वेलकम टू माय चैनल। आरआरबी टेक्नीशियन चेन्नई जोन का वेल्डर का जो कट ऑफ और एनालिसिस है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैंने दो जगह से डाटा कलेक्ट किए हैं, एक रैंक मित्रा और एक रैंक गुरुजी। आप देख सकते हैं इसमें 2590 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और इसमें 3156 कैंडिडेट ने। एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इस पर क्या वैकेंसीज है। तो टोटल वैकेंसीज है 1378, जिसमें से यूआर है 557, ओबीसी है 362, एससी है 205, एसटी है 107, ईडब्ल्यूएस 147। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो टोटल वैकेंसी उसमें से भी मैं दोनों कैटेगरी में अलग किया है। पहले देख सकते हैं सिर्फ वेल्डर है, मतलब सिर्फ ये वेल्डर का वैकेंसी है, इसमें और कोई ट्रेड एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ वेल्डर लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और है अदर्स पोस्ट है, जिसमें और भी जो कैटेगरी है व ट्रेड है वो अप्लाई कर सकता है। जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, मशीनिस्ट हो गया। तो और ये जो वेल्डर का सिर्फ है उसमें सिर्फ वेल्डर ही अप्लाई कर सकता है। इसी तरह आप देख सकते हैं यूआर में भी जो 557 वैकेंसीज है उसमें से सिर्फ वेल्डर लोग है, मतलब जिसमें सिर्फ वेल्डर ही एप्लीकेबल है और कोई ट्रेड नहीं है, जिसमें सिर्फ वेल्डर का ही रेस होगा, वो है 342। और जो अदर है वो है 215। तो इसमें से हम लोग एक अप्रोक्सीमेट करते हैं जो 342 वेल्डर लोग ही होगा और 215 में हम लोग करते हैं लगभग आपका 115 वैकेंसीज दूसरा ट्रेड ले लेगा, जिसका वेल्डर से ज़्यादा नंबर होगा नॉर्मलाइज में, वो 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 वैकेंसी ले लेगा। तो हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं 342, 442 और 450। तो यूआर का जो हम लोग पकड़ते हैं 450 लगभग वैकेंसी है, ठीक है। उसी तरह ओबीसी में हम लोग लेते हैं लगभग 360 ले लेते हैं ओबीसी में, 260 ले लेते हैं ओबीसी में, 260, ठीक है। उसी तरह आप लोग एससी में ले लेते हैं 170, फिर एसटी में ले लेते हैं सिर्फ 80, ईडब्ल्यूएस में ले लेते हैं 120। तो ये मैं कैसे किया, मैं फिर से बता देता हूँ। जो वैकेंसीज है इसमें से सिर्फ वेल्डर का, प्योर वेल्डर का मतलब कोल्ड ट्रेड का 342 है और अदर का 215। इसी तरह सब में से ऐसा आपका दो कैटेगरी में भाग हो जाएगा। इसमें से एक वेल्डर का होगा सिर्फ जो प्योर कैटेगरी का है, मतलब प्योर कोर में है, जिसके लिए सिर्फ वेल्डर एप्लीकेबल है, और अदर्स में सब अदर्स ट्रेड भी एप्लीकेबल है। इसी तरह मैंने इसको अलग कर लिया है। इसमें से मैं देख लेता हूँ 342 में आपका इसका आधा मैंने ले लिया और आधा जो है वो दूसरा ट्रेड को दे देता हूँ कि जिसका नंबर वेल्डर से भी ज़्यादा है वो ट्रेड का कैंडिडेट इसमें उन लोग को मिल सकता है। ऐसे करके मैं अप्रोक्सीमेट निकाल लेता हूँ 450, 260, 170, 80, 120। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है रैंक मित्रा से, उस वहाँ से मैंने जोन को अलग किया है और वहाँ से मैंने वेल्डर को अलग कर लिया ट्रेड में। आप देख सकते हैं जो बोथ है, बोथ मतलब इसमें जिन लोगों का पीसीएम भी है और जिन लोग का आपका आईटीआई है, दोनों एक साथ है, वो लोग बोथ में आते हैं। जिन लोग का सिर्फ आईटीआई है वो वेल्डर, सिर्फ आईटीआई है वेल्डर का, वो आईटीआई में आते हैं। तो बोथ भी एप्लीकेबल है और सिर्फ आईटीआई भी एप्लीकेबल है। ऐसे करके आप देख लेते हैं। मैंने नॉर्मलाइज के हिसाब से इसको सजा लिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। टोटल आपका 2591 लगभग आपका डाटा है। और यहाँ पर और एक दिखा देता हूँ, उसके बाद और एक आपका रैंक गुरुजी में जो है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने जोन और ट्रेड को अलग कर लिया है और नॉर्मलाइज के हिसाब से मैंने सजा लिया है। आप देख सकते हैं नॉर्मलाइज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सजा लिया है। तो मैं फर्स्ट में क्या करूँगा, आपका लगभग आपका वैकेंसी मुझे 450 है यूआर में, मतलब मैंने टॉप जो 450 कैंडिडेट है उसको मैंने यूआर में सेलेक्ट करूँगा। तो और मैं देखूंगा कि कट ऑफ कितना गिर रहा है, मतलब नंबर कितना कम हो रहा है। तो मैंने फर्स्ट में रैंक मित्रा से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें रैंक गुरुजी में ज़्यादा वैकेंसीज है तो मैं रैंक गुरुजी से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने फर्स्ट जो यहाँ पर है, यहाँ से मैंने 450 कैंडिडेट्स को ले लेता हूँ। यहाँ से मैं लगभग 450 कैंडिडेट्स को ले लेता हूँ, आप देख सकते हैं। लगभग ये है, तो यहाँ पर हो रहा है 450। तो इसमें आप देख सकते हैं आपका जो
नॉर्मल है वो 72 के आसपास है, 72, 73, 71, 69 जिसका हार्ड शिफ्ट है, मतलब 71 से 73 तक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो आपका नॉर्मलाइज है वो 75 तक गिर रहा है। तो इसी हिसाब से मैं क्या करूँगा यहाँ पर यहाँ पर एक होगा रॉ के हिसाब से, एक होगा नॉर्मलाइज के हिसाब से। तो आपका जो रॉ है यहाँ पर भी एक रॉ होगा और एक नॉर्मलाइज होगा। तो यहाँ पर जो रॉ है वो आपको दिख रहा है 71 से लगभग 73, और जो नॉर्मलाइज है वो 75 से मैं लगभग 76 7 लेता हूँ, क्योंकि डाटा और भी बढ़ेगा, इसमें ज़्यादा डाटा नहीं है, ओरिजिनली डाटा इससे भी बहुत ज़्यादा है। ये कर लिया, ये मैं रैंक गुरुजी में कर रहा हूँ। इसके बाद देख लेते हैं, मैं 450 जो वैकेंसीज है उसको डिलीट कर दूंगा और उसके बाद से 260 ओबीसी को ले लूंगा। आप देख सकते हैं 452 जो वैकेंसीज है, ये 452 वैकेंसीज को मैं डिलीट कर दूंगा और मैं इसके बाद से सिर्फ ओबीसी को लूंगा। मैं 450 को डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया 450 वैकेंसीज और मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। मैं सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ से 450 वैकेंसीज डिलीट हो गई है। इसके बाद मैं कैटेगरी को सिर्फ ओबीसी कर लूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं कैटेगरी में जाके सिर्फ ओबीसी कर लूंगा। मैंने ओबीसी कर लिया। अब मैं यहाँ से लगभग 260 वैकेंसीज यहाँ पर लूंगा, 260। यहाँ से मैं 260 वैकेंसीज लूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 62, 64, 63 इसके आसपास आ रहा है, ठीक है। और नॉर्मलाइज उसके आसपास आ रहा है, और नॉर्मलाइज में लगभग 68 के आसपास आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर लगभग 63 से 65 के आसपास नॉर्मलाइज में, और जो रॉ है वो 68 से लगभग 72 के आसपास। इस हिसाब से मैंने और भी इस वैकेंसीज को मैंने सजा लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एससी में यहाँ तक आ रहा है, मतलब रॉ 56, 57, 60 के आसपास और नॉर्मलाइज 62.4 के आसपास। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लगभग 55 से 62 के आसपास, लगभग 55 से 62 के आसपास, और नॉर्मलाइज में 62 से 65 के आसपास। ऐसे करके मैं एसटी का भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर आप रैंक मित्रा में भी देख सकते हैं, जब मैंने 450 को युवा सेलेक्ट किया है तो लगभग कट ऑफ गिर रहा है। यहाँ पर आपका रॉ में 72 के आसपास, 72, 71, 68 यहाँ आसपास, और जो नॉर्मलाइज है वो 74.28 के आसपास आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग ये लिख सकते हैं, लगभग इसका जो रॉ है वो ऐसा ही जाएगा, लगभग 70 से 72 के आसपास यहाँ पर, और नॉर्मलाइज 74, मतलब 74 से 76 के आसपास। इसमें भी आप देख सकते डाटा भी कम है, तो जो आपका ये रॉ और नॉर्मलाइज स्कोर भी वो भी कम ही आ रहा है, पर ओरिजिनली डाटा इससे बहुत ज़्यादा होगा और नॉर्मलाइज और रॉ में बहुत फर्क पड़ेगा। ये जस्ट एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एनालिसिस है। इसके सब मैं इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कर लिया है सब कुछ, और मैं इसको दिखाता हूँ आपको क्या आ रहा है। यहाँ पर आप रैंक मित्रा में देख सकते हैं, जो ओबीसी है वहाँ पर उसका आप देख सकते हैं रॉ 63, 64 के आसपास आप देख सकते हैं, और जो नॉर्मलाइज है
सॉरी आपका इधर है, ये नॉर्मलाइज है 63 के आसपास नॉर्मलाइज। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइज 63 से 67 तक, और जो रॉ है वो लगभग आपका 61 से 64 तक। इसी हिसाब से मैंने दूसरा कैटेगरी लोग को भी मैंने निकाल लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है उसी प्रोसेस को यूज़ करके। तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा रैंक मित्र के हिसाब से रॉ स्कोर क्या रहेगा, नॉर्मल स्कोर क्या रहेगा, रैंक ग्रुजी के हिसाब से रॉ नॉर्मलाइज कैसा रहेगा। जब हम लोग वैकेंसी 450 लेंगे इस 557 यूआर में से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कुछ कोर होता है, कोर वेल्डर का है जिसमें वेल्डर ही एप्लीकेबल है, और कुछ अदर्स है। तो हम लोग को पता नहीं कि कितने कैंडिडेट्स का नंबर वेल्डर कैंडिडेट से ज़्यादा है, कितने लोग को कैसा प्रेफरेंस दिया हुआ है। बोथ जिसका प्रेफरेंस दिया हुआ है वो प्रेफरेंस मतलब वो लोग एसएनटी में जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, और आपको डाटा भी दिख रहा है, ज़्यादा डाटा भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक्सपेक्टेड डाटा के हिसाब से नॉर्मलाइज स्कोर रॉ स्कोर है। इसमें बहुत चेंज हो सकता है जो अल्टीमेट रिजल्ट निकलेगा। तो आप देख लीजिए, बस इतना ही। थैंक यू।